कभी तुम्हें यूँ फील हुआ है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते और बात बात पे तुम्हें इग्नोर करके चले जाते हैं? ऐसा आखिर क्या होता है और क्यों होता है ऐसा? शायद ये जो मैं आज की वीडियो में तुम्हें 7 चीज़ें बताने वाला हूँ ना, इन 7 चीज़ों में से कुछ चीज़ें तुम इग्नोर करते हो या फिर तुम इनमें से सारी ही चीज़ें इग्नोर करते हो, इसलिए तुम्हारे साथ लोग ऐसा करते हैं। आखिर वो 7 तो चीज़ें क्या हैं, वो मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर तुम्हें भी लोगों से कॉन्फिडेंटली बात करनी है और अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराना और तुम चाहते हो लोग तुम्हें सीरियसली ले, तो मेरी इस वीडियो को पूरी देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो है तुम्हारा बॉडी पोस्चर। भाई अगर तुम ऐसे झुक के बात करते हो ना बंदों से, ऐसे ये चेस्ट अंदर हो जाती है, शोल्डर राउंड हो जाते हैं, वो तुम्हें ऑटोमेटिकली लो कॉन्फिडेंस वाला बंदा बना देते हैं। तुम्हें ऑटोमेटिकली यूँ दिखाते हैं कि और यार इस बंदे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इससे क्या बात करूँ, और तभी तुम्हारा ऑरा माइनस हो जाता है। तुम्हें इस चीज़ पर काम करना है यार, थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, ठीक है, और अपने बॉडी पोस्चर पे काम करो। अब देखो, जैसे तुम बैठे भी हो ना, यूँ मान लो तुम्हारे आगे एक वर्चुअल धागा है, ऐसे वर्चुअल, तुम्हें उस धागे के आगे नहीं जाना, तुम्हें बस ऐसे सोचना है, जस्ट इमेजिन, और तुम्हारा पोस्चर अपने आप सीधा हो जाएगा। तुम्हें दिक्कत नहीं लेनी है इस बात में, लेकिन सीखना होगा तुम्हें अपना पोस्चर सही करना। अगर तुम अपना पोस्चर सीधा करके नहीं बैठोगे तो तुम वैसे ही नल्ले लगोगे। जो हमारी अगली चीज़ आ जाती है वो हो जाता है आई कांटेक्ट। अगर तुम किसी भी बंदे से बात कर रहे हो और तुम उसकी आंखों में आंखें नहीं मिला रहे, इधर उधर देख रहे हो, जैसे मैं अगर तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं कैमरे के आगे देख रहा हूँ, बिल्कुल मैं इधर उधर नहीं देख पा रहा, क्योंकि अगर मैं इधर उधर देखूंगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर पा रहा, मैं तुममें बात करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। और अगर लोगों को यही नहीं लगेगा कि मैं उनसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सीरियस नहीं हूँ, तो वो मेरे से बात करेंगे ही क्यों? तो इसलिए तुम्हें लोगों से बात करने वक्त कम से कम 5-6 सेकंड के लिए एक बार तो आई कांटेक्ट बनाना होगा, और तुम्हें दूसरी साइड नहीं देखना होगा, मतलब इधर उधर नहीं देखना होगा, ताकि लोग तुम्हें सीरियसली लें। तुम्हें समझ आ गया होगा ये आई कांटेक्ट वाला पॉइंट भी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जो है तुम्हारी बॉडी का सब कुछ ही बिगड़ा पड़ा है। मतलब तुम्हारी बॉडी बहुत ख़राब दिखती है, तुम्हारी बॉडी में फैट भरा पड़ा है, तुम दिखते भी यूँ आटे की बोरी के जैसे हो। अब मैं काफ़ी पतला हूँ, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ खुद को फिक्स, लेकिन तुम अगर कुछ ज़्यादा ही मोटे दिखते हो ना, वो पतले बंदे से भी ज़्यादा बुरा इंप्रेशन जाता है। तो तुम्हें अपनी बॉडी पे फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स लाओ। अगर तुम मोटे हो तो बॉडी को फिक्स करो, पतले हो और मसल बनाओ, तो धीरे धीरे सब बनता है। ऐसे ही एक बार में सब नहीं बनता, तुम धीरे धीरे खुद पर काम करोगे तो तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे, लेकिन अगर तुम खुद पे एक्शन नहीं ले लोगे तो तुम्हें कोई भी रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है तुम डिसिप्लिन ही नहीं रहते, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। तुम किसी चीज़ को करते हो कुछ दिन और फिर छोड़ देते हो। तुम सोचते हो भाई अब कर लिया, काम बन नहीं रहा, मज़ा नहीं आ रहा। तुम्हें पहले तो वो मोटिवेशन वाली आग लग जाती है कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, काफ़ी टाइम के लिए कर सकता हूँ, लेकिन तुम इसको करना छोड़ देते हो एट द एंड में जाके। तुम्हें ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, अवॉइड दिस। तुम्हें अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है, तुम्हें वो बंदा बनना है जो डिसिप्लिन में रहता है और अपने सारे टास्क कंप्लीट करता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है। अगर तुम खुद पर डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे और अपने काम ही पूरे नहीं करोगे, तुम खुद की ही आंखों में खुद को प्राउड नहीं मानोगे। तुम खुद से पूछ के देखो, आंखें बंद करके पूछ के देखो खुद से कि ये जो बंदा है जिसकी बॉडी में मैं हूँ, क्या मैं इस बंदे से प्राउड हूँ? क्या इसने आज तक कुछ भी ऐसे काम करे हैं जो इसने अच्छे के लिए करे हैं, जो हाँ इसको एक अच्छा बंदा बनाता भी है, या फिर है ही नल्ला? 90% ऑफ तुम लोग सोच रहे होगे कि नहीं यार मैंने कुछ भी नहीं करा। हाँ तुमने कुछ भी नहीं करा, इसलिए तुम्हें अपनी बॉडी को कुछ रीज़न देना होगा ताकि तुम वो कॉन्फिडेंस लाओ। तो गिव योर सेल्फ अ रीज़न ब्रो। अब तुम बॉडी तो तुम बना लोगे क्योंकि तुम्हें डिसिप्लिन भी आ गया है मेरी पुरानी बातें सुनकर, लेकिन अगर तुम्हारे हेयर्स ही बेकार होंगे, वही हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कि हेयर्स। तुम्हें अपना बेस्ट हेयर स्टाइल चूज़ करना होगा तुम्हारे फेस टाइप के हिसाब से, क्योंकि भाई जो लड़के के हेयर होते हैं ना, वही उसका मेकअप होता है। अगर उसके हेयर ही मैसी लगेंगे, बेकार से लगेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ही भद्दा दिखने लग जाएगा। और बुरे लोगों को तो वह मतलब बुरा दिखने वाले लोगों को वैसे ही कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव मानता नहीं है। इसलिए तुम्हें ये चीज़ तो अपने अंदर करनी ही पड़ेगी। अगर तुम
ढंग का नहीं दिखोगे, अपने बाल नहीं संवारोगे। भाई मेरे बाल तो कुछ ढंग के हैं नहीं वैसे, लेकिन फिर भी अगर तुम खुद के बालों पर ध्यान नहीं दोगे तो ये बहुत बेकार चीज़ रहेगी जो तुम अवॉइड कर रहे होगे। इसलिए अपने बालों पर ध्यान दो, अपना बेस्ट, जो भी तुम्हारा फेस शेप है उसके हिसाब से अपना बेस्ट हेयर स्टाइल ढूंढो। हाँ, तुम्हें नहीं मिल रहे होंगे बाल, उसके लिए मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ मैं तुम्हें ना गंजा हो जाना है। गंजा हो जाओ भाई, कुछ नहीं करना, तुम्हें गंजा हो जाना है। और उसके बाद तुम्हें अपने बाल बड़े होने देने हैं, बड़े होने दो, यहाँ तक कम से कम इतने बड़े करो। और उस टाइम के फेस के अंदर ना जो तुम्हें लगे कि हाँ इस टाइम पे तो मेरे बाल सबसे अच्छे दिख रहे थे, तुम वही अपना फेस टाइप के हिसाब से वही नॉर्मल हेयर रख लो। तुम्हें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस ये करा लो। अगर तुम ये कर लोगे ना तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ तुम पे कौन से टाइप के बाल, कैसे बाल सूट करते हैं। हमारी अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है तुम्हारी बॉडी में एनर्जी नहीं लगती सामने वाले को। तुम्हारा पोस्चर भी लो, तुम्हारा पोस्चर भी लो हो गया, ठीक है, तुम्हारी बॉडी लगती भी वीक है देखने में, क्योंकि वो फैट सी है इतनी वगैरह वगैरह, अजीब सी लगती है। तुम्हारे बाल भी बेकार है, तो तुम में लो एनर्जी तो अपने आप आ जाएगी ना, तुम्हारी एनर्जी ही लो हो जाएगी, क्योंकि दिखेगा सामने वाले को फिर कि इस बंदे में तो बात करने के लिए एनर्जी ही नहीं है, तो मैं इससे क्या ही बात करूँ आखिर। तो तुम्हें अपने अंदर वो एनर्जी लानी होगी, तुम्हें दिखाना होगा सामने वाले को कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ बात करने में तुमसे, मैं अटक नहीं रहा हूँ बारी बारी में, मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, और तुम्हें मेरे से बात करने में आएगा मज़ा। क्योंकि मैं थोड़ी ढंग की बात करता हूँ, ह्यूमरफुल बातें करता हूँ, हर एक बात पे सीरियस नहीं हो जाता। इसलिए तुम्हें अपनी बॉडी की वो लो जो एनर्जी होगी ना, वो लो एनर्जी अपने आप फिक्स हो जाएगी, जो तुम पहले पॉइंट जो मैंने बताया वो लागू करोगे खुद के ऊपर। हमारी फाइनल इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है तुम्हारी क्लोथिंग, तुम्हारा फैशन स्टाइल। भाई मैं तो अभी ज़्यादा कुछ कपड़े पहनता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा फैशन स्टाइल पे एक बार तुम ठीक कर लोगे ना, तुम इसको ठीक करके देखोगे तो तुम अपने यहाँ पे 10x अट्रैक्टिव लगने लग जाओगे। क्योंकि जो तुम्हारे कपड़े होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तुम पे वो डालते हैं असर कि इस बंदे की लुक कैसी जाएगी, लुक कैसे वगैरह कैसा लगेगा। एक बोल्ड बंदा भी बहुत अट्रैक्टिव लग सकता है उस बंदे से जिसका हेयर स्टाइल बढ़िया है, अगर उसने ढंग के कपड़े पहने, अगर उसका फैशन सेंस अच्छा है। अगर कोई यूं भिखारी जैसा दिखने वाला बंदा आके खड़ा हो गया गंदे से कपड़े पहन के, और उसके सामने एक थोड़ा बुरा दिख रहा है बंदा, लेकिन है उसमें ढंग की क्लोथिंग सेंस में, तो वो तुम्हें नॉर्मली उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहने हैं। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुम्हारी अंदर, ये जो तुम्हें अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। होप करता हूँ तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो थैंक यू, गुड बाय, और थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, गुड बाय।